नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त दिल्ली के बीजेपी कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ रंग गुलाल नज़र आ रहा है, ढोल बाजे आपको सुनाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है यहाँ पर। ये भैया लगातार हमारे पीछे फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे इस उम्मीद के साथ कि वो दिख जाएं, लेकिन यहाँ बीजेपी की जो जीत हुई है वो 1998 के बाद 1998 के बाद हुई है। इतने लंबे गैप के बाद में ये एक बेहद ही अहम जीत निश्चित रूप से है बीजेपी के लिए। और एक ऐसे वक्त में जब आप याद रखें कि बीजेपी पहले ही हरियाणा महाराष्ट्र जीत चुकी है, तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई एक तरीके से करते हुए स्टेट इलेक्शंस में जीत के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, और 2015-2020 में जिस तरीके से भारी मार्जिन के साथ स्वीपिंग विक्ट्री हुई थी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, इस दफ़ा अगर देखें अभी भी जो रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बीजेपी कम से कम 43 सीट्स पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 20 से 23 सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उनमें जो सबसे झटका लगा है उनको कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अपनी सीट नहीं निकाल सके, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके, मुख्यमंत्री आतिशी ने निश्चित रूप से रमेश भिदुड़ी को बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं लेकिन एक वोट मार्जिन से जो है हराकर अपनी सीट कम से कम बचा ली है। तो यहाँ इस कार्यालय के बाहर की अगर आप इन तस्वीरों को देखें, बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था इन इलेक्शंस में। इस जीत के लिए आखिर लोग जो सहरा है वो नरेंद्र मोदी के सिर पर तो बांध ही रहे हैं, और उसके अलावा आखिर उनको क्यों लगता है कि केजरीवाल को इस तरीके से नकारा है दिल्ली वालों ने। आइए पूछते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। हम पालम से आए हुए हैं मैडम। पालन से आए हैं। आपको क्यों लगता है कि इतने सालों बाद बीजेपी को आखिर जीत क्यों मिली है? इसलिए मिली कि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी, बहुत परेशान थी। 10 साल से राशन कार्ड नहीं बना रहा था, पब्लिक जो है बाहर जाने के लिए परेशान था, छोटे छोटे बच्चे परेशान थे। राशन कार्ड 10 साल से रोक के रखना ये कहाँ का इंसाफ है? राशन कार्ड नहीं बना रहा था, 10 साल से नहीं बन रहा था, तो 2020 में आप कैसे जीती थी फिर इतने भारी मार्जिन? और आपको गांधी ये आपका मैं आपको ये बता दूं कि गंदे पानी आ रहे थे। नहीं, अगर 10 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे थे तो 2020 में भी तो आप बड़ी भारी मार्जिन से जीती थी ना? नहीं, भी मार्जिन से ना। अभी जो राशन कार्ड की जो बातें आ रही है मैडम, करीब मैं बता रहा हूँ करीब 7-8 साल तो मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? जो आप कह रहे हैं जीती थी, तो जनता ने जो विश्वास रखा उसी विश्वास की तिलिया बखेर के जनता ने रखा है। और जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, मुखिया कहता था, जो हरियाणा में भी बेटा कहता था, हरियाणा में जमानत जब तो यहाँ पर हार का सामना कर खुद अपनी सीट हारकर उनका जो जनक कहते थे शिक्षा मंत्री कहने वाले, उनको हरा कर दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है, देवतुल्य जनता ने दिखा दिया, और जनता बधाई का पात्र है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है, मैं बवाना विधानसभा के बरवाला गाँव का। पंकज, आप क्या हमेशा से बीजेपी का ही वोट डालते रहे? मैं बचपन से, जब से मैं बचपन में तो वोटिंग एज भी नहीं थी, वहाँ का वोट डाल रहे थे। जो बचपन की बात है, जो 18 साल का वोटर होता है, मैंने वो देखा है 93 में जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने, साहब सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, जब का मैंने वो देखा, मेरे वहाँ के जो विधायक थे चांदराम जी, जीतराम जी, उनके साथ मेरे दादाजी काम करते थे, और हमने वो मंजर देखा है, 27 साल का वो वनवास देखा है, कांग्रेस के भी गड्ढे देखे और आपदा भी देखी है। तो 27 साल बाद जो आज प्रचंड बहुमत सरकार देख रहे हैं, बड़ा उसको बयान नहीं कर सकते। तो जनता जनार्दन ने 27 साल का वनवास खत्म हुआ है ऐसा कह रहे हैं कुछ युवा चेहरों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शुभम सिंह कश्यप नाम हो। आप क्या करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। ऐसे क्या करते हैं करियर वाइज? ऐसे मैं स्टूडेंट भी हूँ और बिजनेस भी है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ आपको क्या लग रहा है कि मेन 2 कारण क्या रहे कि आखिर लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया? पहली बात, मोदी जी ने किसी भी स्टेट में सभा किया होगा तो एक चीज़ नहीं बोले होंगे। इस बार दिल्ली मेरे अंडर में देखिए, मतलब मेरे ध्यान रहेगी, नज़र रहेगी दिल्ली पे, और ये बात लोगों को चुभी। और मोदी जी कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बोल के गए हैं, और जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। और हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से दिल्ली में मेहनत किया है, हर एक संगठन को सीखना चाहिए जिस तरह से। क्या लगता है सीएम कौन बनेंगे? किसको आप देखना चाहेंगे सीएम के तौर पर? ये भारतीय जनता पार्टी है,
अगर हर एक जितने कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं, अगर जिस पे हाथ रख दिएगा वो सीएम बन सकते हैं। वो तो अच्छी बात है कहने के लिए, लेकिन अभी जो उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं, रमेश बिदुड़ी को होना चाहिए, प्रवेश वर्मा को होना चाहिए। रमेश बिदुड़ी तो खैर हार गए, आतिशी जी उनको हरा दिया है। किसको बनना चाहिए सीएम? कोई तो चॉइस होगी ना आपकी। कोई भी बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें क्या किसी को भी पता अच्छा, मतलब मोदी जी जो है निश्चित रूप से जब अपॉइंट कर देते हैं तो इसकी जानकारी तो किसी को होती नहीं होती है, और अभी भी नहीं किसी को पता होगा कि क्या कौन सीएम बनने जा रहे हैं, क्या है। तो ये क्या डेमोक्रेसी हुई? फिर एमएलए तो खुद को नहीं अपॉइंट कर पाएंगे फिर? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सर्वे होता है और एक इंटरनल वोट ही होता है, उस हिसाब से सीएम भेज सकेगा। ऐसा नहीं कि आप किस पर हाथ रख दो सीएम बन गया है, एक बार आपका जो सही था, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत सीएम चॉइस किया जाता है। लेकिन ये भी है कि जिसका नाम चलता है मीडिया में वो कभी नहीं बन पाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सरप्राइज कैंडिडेट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मुबारक हो आप लोगों के लिए, आज खुशी का दिन है। और यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अलग हुई लोकसभा चुनावों के बाद में, अब सवाल उठता है कि ये ऑपोजिशन अलायंस जो है, क्योंकि हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस हो, उसके शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इकरा हसन, ये लोग आए थे, इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग होने से किसको कितना नुकसान हुआ है ये देखना होगा। और यहाँ आगे चलकर अभी ऑपोजिशन एकता में आखिर बाकी क्या रह जाता है। आम आदमी पार्टी ने जहां पर इतने सारे प्रोमिसेस किए थे, 2100 रुपये देना, महिला सम्मान योजना, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करने का, ये सारे अनाउंसमेंट्स बाद में बीजेपी की तरफ से भी नजर आ रहे थे। मैम आप कहाँ से आई हैं? महरौली जिला से, पालम विधानसभा से आए हैं। पालम से आई हाँ हैं। जी। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ केजरीवाल जी ने महिलाओं को महिला सम्मान देने की बात की थी, मेडिकल ट्रीटमेंट, पुजारियों को पैसा, क्यों ये वादे नहीं चले? वादे इसलिए नहीं चले कि ये 10 साल पहले रह चुके हैं, 11 साल से थे, तो सारे लोग, सारी महिलाओं को ये पता था कि झूठ बोल रहे हैं, तभी जाकर के ये मतलब इस बार इनकी हार हुई। ये निश्चित था कि इस बार बीजेपी को आना था, क्योंकि बीजेपी और मोदी जी की जो गारंटी होती है ना वो 100% होती है। बाकी किसी पे हम लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ मोदी जी पे। और इन्होंने सारी महिलाओं के 1000 रुपये का फॉर्म भरा जो पिछले साल, और वो पैसे भी नहीं दिए, अकाउंट नंबर नहीं लेते थे, झूठ बोलते थे, और इसकी वजह से इनकी हार हुई। बस फ्री करने से नहीं होता कि सिर्फ महिलाओं के लिए आपने बस फ्री किया, आदमियों के लिए क्या किया? जो बीजेपी ने कहा था कि 2500 रुपये मिलेंगे आपको? जी बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ये हमारा जैसे बीजेपी की चारू प्रज्ञा नजर आ रही है मुझे। चारू कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, आज तो धन्यवाद, बड़ा ऐतिहासिक नमस्ते। दिन है आपके लिए। बिल्कुल, हमने आज इतिहास रचा है और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को जाता है। मोदी की गारंटी अब दिल्ली प्रदेश में भी लागू होगी। आपको क्या दो बड़ी वजह रही कि केजरीवाल को इस तरीके से नकारा कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी हार गए? अरविंद केजरीवाल ने इस हार को सामने से लीड किया है और उसकी दो वजह है। एक, जिस तरीके से हमने केंद्र में पिछले 3 टर्म में काम कर कर दिखाया है, दिल्ली की जनता उससे वंचित रह गई, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या कोई भी प्रगतिशील जन कल्याणकारी योजना हो। और दूसरी बात, केजरीवाल के झूठ पे झूठ, घोटाले पे घोटाले, दिल्ली के जनता के पैसे लूटना और खुद के घर भरना। लोकसभा चुनावों में जो भी नुकसान हुआ था उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीत जाना, अब लगभग रूलिंग जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के साथ में उसमें बीजेपी ही है। तो आपको लगता है कि अभी बीजेपी ने भरपाई कर ली अब लोकसभा के नुकसान की? देखिए, नुकसान और फायदा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारा जो विजन देश के लिए है वो भारत को विकसित बनाना है। ये विजन लॉन्ग टर्म है। मोदी जी खुद कहते हैं कि उनका जीवन भी कम पड़ जाएगा इस विजन को पूरा करने के लिए। सो वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड एवरी सिंगल डे। चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? हमें जल्दी पता चलने वाला है। थैंक But any favorite candidates? ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट एज लॉन्ग एज दे हैव द कमल का सिंबल विद देम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस अगेन। Thank you. तो यहाँ बीजेपी के इस पार्टी ऑफिस से जो है आपको मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचा रही थी, जहाँ अबीर से होली के पहले ही होली खेली जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए अब पंजाब में राह डगर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आएगी। वहाँ अब कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो उनको और ज़्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन दिल्ली के चुनावों में ये तो आप लगातार सुन भी रहे हैं ऑपोजिशन नैरेटिव से कि यहाँ पर ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड किसी भी राज्यों में आजकल एक साथ नहीं होता है। और यहाँ दूसरे फैक्टर्स भी कई सारे होते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल मशीनरीज हैं जिनका सपोर्ट है।
लिकर स्कैम में जहाँ पे जेल भेजा गया अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, वो मामला अभी तक चल रहा है, लेकिन उसमें अभी भी मनी ट्रेल को लेकर एविडेंस नहीं नजर आई है, जिसकी वजह से ये लोग जमानत में हैं, लेकिन उसकी तलवारें लटक रही हैं, कभी सीबीआई, कभी ईडी की तरफ से, पीएमएलए के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कानून के तहत। तो इन सब के बीच में जो बैटल फॉर सर्वाइवल है वो इस वक्त जारी है तमाम विपक्षी दलों के लिए। बीजेपी के इस दिल्ली पार्टी ऑफिस के बाहर मैं स्मिता शर्मा।